गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके इंग्लिश के 5th चैप्टर द एलिफेंट्स चाइल्ड के पार्ट 1 यानी वर्क बुक के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आई रियली लाइक्ड इन द पोएम। मुझे कहानी में सबसे अच्छा क्या लगा। आई रियली लाइक्ड द ह्यूमर एलिमेंट इन द स्टोरी। मुझे कहानी में सबसे ज्यादा हास्यप्रद जो भाग था कहानी का वह अच्छा लगा। सेकंड है, व्हाट आई लर्न फ्रॉम द स्टोरी। मैंने कहानी से क्या सीखा। आई लर्न द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी सेंटेंस के दो हिस्से, दो भाग, तो पार्ट जो सेंटेंस के वो सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, द एलिफेंट्स चाइल्ड वेंट टू द लिम्पोपो रिवर विदाउट हिज फैमिलीज परमिशन। जो एलिफेंट का बच्चा था, हाथी का बच्चा छोटा, वह लिम्पोपो रिवर पर, नदी पर अपनी फैमिली की बिना परमिशन के गया। डू यू थिंक ही डिड द राइट थिंग। क्या आप सोचते कि उसने सही किया ही है। गिव रीजंस, इसके लिए आपको कारण बताने हैं। नो ही डिड नॉट डू द राइट थिंग। नहीं, उसने यह सही नहीं किया था। ही कुड हैव गॉट लॉस्ट व्हाइल ही वाज ट्राइंग टू मीट द क्रोकोडाइल। वह जब क्रोकोडाइल से मिलने की कोशिश कर रहा था, यानी जब वह नदी की ओर जा रहा था, तो वह गुम भी हो सकता था। नेक्स्ट है बेटा आपका, द एलिफेंट्स चाइल्ड गॉट स्पैंक्ड बाय एवरीवन। एलिफेंट का जो बच्चा था, जो छोटा सा बच्चा, वह सबके द्वारा चाटा लगाया जाता है, यानी उसको हर कोई चाटा लगाता था। नेम द कैरेक्टर्स मेंशन इन द स्टोरी हु स्पैंक्ड हिम। इस कहानी में उसे किस किसने चाटा लगाया, उनके नाम बताने हैं। होम डिड ही स्पैंक व्हेन ही रिटर्न्ड होम एंड हाउ। जब वह घर वापस लौटा तो उसने किसको चाटा लगाया और कैसे। इसका आंसर है बेटा, द एलिफेंट्स चाइल्ड गॉट स्पैंक्ड बाय द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, अ बाई कलर्ड पैथॉन, रॉक स्नेक, हिज अंकल्स एंड आंट्स। हाथी के बच्चे को ऑस्ट्रिच ने, जिराफ ने, दो रंग का जो पैथॉन अजगर था, स्नेक अजगर, रॉक वाला चट्टान वाला स्नेक, और उसके अंकल और आंटियों द्वारा वह उसे चाटा लगाया गया। और सेकंड का आंसर है बेटा इसी की सेकंड पार्ट का, व्हेन ही रिटर्न्ड होम ही स्पैंक्ड हिज ब्रदर्स। और जब वह घर लौटा तो उसने अपने भाइयों को चाटा लगाया। बेटा अब इसमें राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एलिफेंट्स चाइल्ड यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ये बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, क्यूरियोसिटी, पोलाइट, फनी, नॉटी, बॉल्ड, ब्रेव, इनोसेंट। इन सबको यूज करके बेटा आपको एलिफेंट का जो बच्चा था उस पर एक छोटा सा पैराग्राफ सा लिखना है आपको, स्केच लिखना है, कैरेक्टर स्केच यानी कि विशेषताएं बनानी है उसकी, वो लिखनी है आपको। अब देखो बेटा, द एलिफेंट्स चाइल्ड वॉज indeed a very funny character। जो एलिफेंट का बच्चा था वह वास्तव में बहुत ही फनी कैरेक्टर था। He was very curious and used to ask questions। वह बहुत ही जिज्ञासु था और हर टाइम प्रश्न पूछने वाला था। He was very naughty as he troubled everyone with his questions। और वह हर एक को बहुत ही नॉटी था, क्योंकि हर एक को जब प्रश्न पूछता हर एक से तो उनको मुसीबत में डाल देता था। प्रश्न पूछकर उल्टे पुल्टे क्वेश्चंस पूछता था वह। He was very bold and brave also because he went all alone to Limpopo River to ask the crocodile what he ate for the dinner। और वह साथ ही साथ बहादुर और साहसी भी था, क्योंकि वह अकेला ही लिम्पोपो रिवर की ओर चल दिया यह पता लगाने के लिए कि क्रोकोडाइल से पूछने के लिए कि वह रात में क्या खाता था डिनर में। ही वॉज वेरी पोलाइट एज वेन ही मेट द क्रोकोडाइल ही आस्क्ड हिम पोलाइटली एज टू व्हाट ही हैड फॉर डिनर एवरी डे। वह साथ ही साथ बहुत ही पोलाइट, विनम्र भी था, क्योंकि उसने विनम्रता से ही पूछा। जब क्रोकोडाइल से मिला तो उसने विनम्रता से पूछा कि वह रात को खाने में क्या खाता था। अब इसमें से आपने जो स्टोरी अपनी रीड की है बेटा, द एलिफेंट्स चाइल्ड, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ कुछ प्रश्न बनाने। पहले हु से रिलेटेड एक एग्जांपल दिया, हु हैड नॉट ट्रंक, जिसके पास सूंड नहीं थी। इसका आंसर बेटा एलिफेंट्स हैड नो ट्रंक्स, हाथियों की सूंड नहीं होती थी पहले। और ये कितने पेज पे है, पेज भी आपको साथ में मेंशन करना, पेज नंबर 64 पे। तो ऐसे ही इसका क्वेश्चन बनेगा बेटा, वट का हमें क्वेश्चन बनाना है। वट डिड इट वांट टू नो फ्रॉम द क्रोकोडाइल। यह मगरमच्छ से क्या जानना चाहता था। इसका आंसर है वट द क्रोकोडाइल हैड फॉर डिनर।
कि वह क्रोकोडाइल रात में खाने में क्या लेता था, और ये पेज नंबर 65 पर है। नेक्स्ट है व्हेन का क्वेश्चन बनेगा बेटा, व्हेन द एलिफेंट्स चाइल्ड स्पैंक्ड, यानी कि हाथी के बच्चे को कब चाटा लगाया गया था। इसका आंसर है व्हेन एवर ही आस्क क्वेश्चंस, जब कभी भी क्वेश्चन पूछता तो हर कोई उसे चाटा लगाता, और पेज नंबर 64 पे है ये। आई होप यू विल गेट इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।